अगली हेडिंग है परिनालिका चुंबक का स्वप्रेरण गुणांक। परिनालिका परिनालिका हमने जानी थी, एक खोखली नली ली थी, उस पर तांबे के तारों को हमने क्या किया था, लपेट दिया था, और जब उसमें हमने क्या प्रवाहित की थी, धारा प्रवाहित की थी, तो वह एक चुंबक की भांति कार्य कर रही थी। इसे हमने परिनालिका कहा था। आज हमसे कहा गया परिनालिका एक है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करो। स्वप्रेरकत्व माने एल हमें क्या करना है, ज्ञात। पहले परिनालिका की एक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लो एक परिनालिका है, इस परिनालिका चुंबक में फेरों की संख्या n है। इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n। फेरों की संख्या n है, इसकी लंबाई कितनी, l। इसकी कुंडली में प्रवाहित धारा I है। तब परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni/L होती है। एम्पियर के नियम में अभी पीछे हमने पढ़ा, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/L। इसके कारण परिनालिका चुंबक से संबद्ध वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर BA होता है। B का मान μ0 Ni/L इंटू A। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ही निकालना था। L बराबर N फाई अपॉन, यहाँ का डेल्टा फाई होता तो यहाँ डेल्टा I आ जाता था, हमने फाई लिखा, इसका फ्लक्स इतना है, रख दो। N μ0 Ni/A अपॉन L इंटू I टू I कैंसिल। L बराबर μ0 N² A अपॉन स्वप्रेरकत्व निकल आया, L समानुपाती N² आया। इसका मतलब है अगर हम कुंडली में फेरों की संख्या, परिनालिका पर फेरों की संख्या बढ़ा दें तो स्वप्रेरण गुणांक बढ़ जाएगा। परिनालिका का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो स्वप्रेरण, ये तो पीछे ही था। L लंबाई घटानी पड़ेगी तब L का मान बढ़ेगा। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व पूछा था, हमने पहले परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni/L। यह भाग हम पीछे पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने एम्पियर के नियम के साथ इसे जाना था। अब इस पर फ्लक्स क्या होगा, इतना क्षेत्र उत्पन्न हो गया अक्ष पर, तो इसकी अक्ष पर फ्लक्स क्या हुआ, अक्ष से कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर BA। B का मान यह रखा, A का मान रखा। स्वप्रेरकत्व का सूत्र हम जो है जानते हैं, यहाँ फाई का मान रख दो। अब क्वेश्चन कहा गया वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। आपसे पूछा वृत्ताकार कुंडली है एक हमारे पास, उसका स्वप्रेरकत्व कितना है, L का मान कितना है वृत्ताकार कुंडली के लिए। वही पहले कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। कुंडली के केंद्र पर वृत्ताकार सर्कुलर कॉइल है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni/2R। परिचय करा दें, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, N फेरों की संख्या, I कुंडली में प्रवाहित धारा I, और कुंडली की त्रिज्या कितनी है R। यहाँ पे L आता है, वहां पे क्या आता है 2R आता है। अब वही वृत्ताकार
कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालते? फाई बराबर बी ए, बी माने म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r, ए मीन्स कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली का परिनालिका तो गोल थी तो उसका क्षेत्रफल तो अलग। यहाँ अगर परिनालिका की अक्ष दी जाती त्रिज्या r तो हमें ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देते, लेकिन हमें त्रिज्या नहीं दी थी, लेकिन कुंडली की तो त्रिज्या दी हमें, तो कुंडली का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये आर से एक आर क्या हो गया? कैंसिल। म्यू जीरो पाई एन आई आर अपॉन 2f फ्लक्स आया। वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व क्या होता? एल एन फाई अपॉन सूत्र एन फाई अपॉन आई। स्वप्रेरकत्व का यदि किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर हो तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाती है। चलो, एन फाई का मान म्यू जीरो पाई एन आई अपॉन आर अपॉन 2, ठीक है। एल बराबर क्या आ गया? म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपॉन, इससे भी पता चला स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के क्या है? समानुपाती है। सबसे ज्यादा फेरों की संख्या का प्रभाव पड़ेगा, क्यों? स्क्वायर चढ़ा इसका, थोड़ी से फेरे बदल दोगे एल के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा एल पर एक चीज और प्रभाव डालती है, क्रोड। जो परिनालिका है इसके अंदर हम लोहे की छड़ रख दे, लोहा, नर्म लोहा, नर्म लोहे से मतलब क्या है आप समझो इस चीज को। एक होता है फौलाद, एक होता है नर्म लोहा। फौलाद माने स्टील और नर्म लोहा माने जो नेचुरल रूप से निकला लोहा है उसको हम बोलते हैं नर्म लोहा। और उसको जब पका के हार्ड कर दिया जाता है या आकार दे दिया उसे हम बोलते हैं स्टील। नर्म लोहा चुंबक में प्रयोग किया जाता है, ना कि स्टील। उसका कारण सुनो, नर्म लोहे पर चुंबकन और विचुंबकन आसानी से होता है। नर्म लोहे पे हम जल्दी से चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं और जल्दी से क्या हो सकती है? समाप्त। लेकिन स्टील पर चुंबकन देर से होता है और देर के बाद खत्म होता है। हमें चुंबक बनानी विद्युत धारा की, जब चुंबक बनानी है तो उस कॉइल में जैसे ही धारा प्रवाहित हो तुरंत चुंबक बन जानी चाहिए। तो हम कौन सा लोहा प्रयोग करेंगे उसमें? नर्म लोहा अगर इसके अंदर रख दें तो भी स्वप्रेरण गुणांक कई गुना बढ़ जाता है। इस सूत्र में उसका मान नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, अगर क्रोड नर्म लोहे की बना दी जाए, क्रोड माने इस परिनालिका के अंदर पट्टियां किसकी रख दी जाए? नर्म लोहे की रख दी जाए, तो इसका स्वप्रेरकत्व कई गुना बढ़ जाएगा। तो स्वप्रेरण बढ़ाने के लिए हमारे पास दो अच्छे विकल्प हो गए। एक तो फेरों की संख्या बढ़ाओ, दूसरा और ज्यादा करना है तो उसके अंदर कौन सा लोहा रख दो? नर्म लोहे को रख दो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? स्वप्रेरण गुणांक कई गुना बढ़ जाए। तो कभी भी स्वप्रेरकत्व बढ़ाना होगा हमें तो हम क्या करने वाले हैं? इसमें फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, बीच में क्रोड पर केंद्र पे या उसके अंदर हम नर्म लोहे की क्रोडों का प्रयोग करेंगे। क्रोड क्या होगी? क्रोड वर्ड हमने यहाँ प्रयोग किया, पटलित क्रोड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे पटलित? वो आगे टॉपिक में भंवर धाराओं में जानेंगे। क्या हुई बात? सिंपल सी बात, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकाला और बेटा दोनों तरीके एक ही। परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली पर फ्लक्स। परिनालिका का, वृत्ताकार कुंडली का, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, वृत्ताकार। कभी पूछी एक आध बार तो पूछी गई, अन्यथा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछा गया। सवाल के रूप में भलाइयाँ आपको मिल जाए तो सूत्र याद नहीं करना है। कभी भी ऐसा आएगा हम क्या करेंगे? पहले त्रिज्या दी होगी, क्षेत्र निकाल लेंगे। क्षेत्र से क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स। फ्लक्स से हमें एल पता चल जाए, तो सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं इसके। चले अब आगे की ओर।